नमस्कार, गुरु सैनी मोटिवेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत लंबे समय बाद में हमारा ये वीडियो आ रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो मैं अपनी रीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बिजी था और सेकंड ग्रेड की एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसमें भी बिजी था। साथ ही कुछ फैमिली इश्यूज भी थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से एक और पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो मैं उन जो फैमिली इश्यूज थे उनमें भी काफ़ी बिजी था, इसलिए यूट्यूब को एक परफेक्ट टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब हम फ्री हैं, प्रत्येक काम से फ्री हैं, तो हम फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की सहायता से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हो गई रीट, अब आगे क्या। तो दोस्तों, अभी तो आपको करना यह है कि थोड़ा समय आप अपने परिवार को दीजिए, एंजॉय कीजिए। अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो अपने भाई बहनों के साथ में उसको एंजॉय कीजिए। साथ ही हम आने वाले दिनों में ही हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष भी पूर्ण कर लेंगे, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसे भी आप आराम से एंजॉय कीजिए। इसके बाद में आप एक अच्छी रणनीति बनाइए, क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, जो भी मेरे मिलने वाले दोस्त होते हैं, कि कंपटीशन एग्जाम आप पढ़कर क्रैक नहीं कर सकते। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस कंपटीशन एग्जाम के लेवल को, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को किस लेवल पर आपको पढ़ना है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। क्योंकि कितना पढ़ना है ये तो जरूरी है ही, लेकिन कितना नहीं पढ़ना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक रीट एग्जाम में बैठ रहे हो और पढ़ रहे हो आरएस लेवल का, तो भी कोई काम का नहीं है। और अगर आप रीट एग्जाम में बैठ रहे हो और पढ़ रहे हो 5वीं कक्षा के लेवल का, तो भी कोई काम का नहीं है। तो आपको लेवल के अनुसार स्टडी करनी चाहिए, उससे आपका टाइम भी बचता है और आप एक अच्छी रणनीति भी बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही बताने वाला हूँ, कुछ मेरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैं अब कैसे आगे की रणनीति बना रहा हूँ और किस तरीके से मैं अब रीट एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आगामी जो 3rd ग्रेड एग्जाम होगी, 2nd ग्रेड एग्जाम होंगी, उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब मैं जितनी भी स्टडी करूंगा तो स्टडी से रिलेटेड व्लॉग्स भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे साथ साथ आप भी मोटिवेट हों स्टडी करने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं अब ये ठान कर बैठ गया हूं कि मुझे या तो 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड में लगना ही है, और हम लग कर ही रहेंगे। अगर आप सभी का आशीर्वाद रहेगा, आप सभी का प्यार रहेगा, तो हम जरूर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो दोस्तों, मेरी जो स्ट्रेटेजी है आज मैं वो बताने के लिए आया हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आप भी इसको फॉलो करके इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला काम तो यह है मेरा कि 15 तारीख तक एकदम परिवार के साथ में एंजॉय करूंगा, अपने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव को एंजॉय करूंगा, अपनी बहनों के साथ में रक्षाबंधन के त्यौहार को एंजॉय करूंगा। अभी इन 15 दिनों में जो फ्री टाइम है उसके अंदर मैं करूंगा क्या, तो ये मैं करने वाला हूँ, रणनीति बनाने वाला हूँ आगामी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने अच्छे से 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के जो सिलेबस है उसको अच्छे से मैंने रीड किया है। साथ ही मैंने एक हार्ड कॉपी भी उनके निकलवा के रख ली है, जो कि मेरे मेज पर रखी रहती है हमेशा। मैं जब भी टाइम मिलता है उसको सरसरी निगाहों से पढ़ लेता हूँ। वैसे तो दोस्तों 3rd ग्रेड का भी विस्तृत सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो लगातार हमें इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही जल्द विस्तृत सिलेबस भी जारी कर देगा। तो जैसे ही विस्तृत सिलेबस जारी होता है, मैं फिर से आपके सामने आऊंगा एक और वीडियो लेकर उस विस्तृत सिलेबस की सब कंप्लीट जानकारी आपको देने के लिए। अभी का जो सिलेबस है हमारे सामने, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। 3rd ग्रेड एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान है कुछ विशेष संदर्भों में। साथ ही हमें राजस्थान की समय सामयिकी, जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, वो भी पढ़नी है। साथ ही में राजस्थान की कुछ भौगोलिक स्वरूप, उसके साथ में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीजें भी हमें पढ़नी है, क्योंकि ये राजस्थान का जो एक सामान्य ज्ञान है, राजस्थान से जुड़ी हुई ये जितनी भी जनरल नॉलेज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है हमारी 3rd ग्रेड एग्जामिनेशन में। बहुत ही ज्यादा नंबर और बहुत ही हाई स्कोरिंग है, ये समझो आप। तो दूसरा है हमारी जो टीचिंग सब्जेक्ट्स है। अब जैसे मैं साइंस मैथ का हूं तो मेरे लिए साइंस मैथ होगी, कोई हिंदी का टीचर है तो उसके लिए हिंदी होगी, संस्कृत के टीचर के लिए संस्कृत होगी, एसएसटी के टीचर के लिए एसएसटी होगी। तो दोस्तों वो भी बहुत ही हाई स्कोरिंग है। ये समझिए जिसकी राजस्थान जी के और अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ है, निसंदेह वो इस 3rd ग्रेड एग्जामिनेशन को तो क्रैक कर ही लेगा। दोस्तों साथ में इसमें क्या जोड़ा गया है, तो शैक्षिक जो परिदृश्य हैं वो जोड़े गए हैं, और कुछ चीज़ें हमारी जो टीचिंग मेथड्स है वो जोड़े गए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे मैं साइंस मैथ का हूँ तो साइंस मैथ से रिलेटेड जो टीचिंग मेथड्स है वो जोड़े गए हैं। और साथ ही में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है RTE 2009, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। साथ ही पढ़ना है आपको जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, और साथ ही चाइल्ड जो पेडागोजी है वो भी आपको, जो भी रीट में आपने पढ़ा है वो उतना ही पढ़ना है केवल। इसमें थोड़ा सा आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो थोड़ा सा और आगे देखना पड़ेगा। साथ ही इसमें सूचना तकनीकों को भी जोड़ा गया है, जिसमें आपके इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से संबंधित चीज़ें हो गई, कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें होगी, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो हमारी मास मीडिया है या मल्टीमीडिया किस तरीके से काम कर रही है, वो चीजें हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो अभी तो बहुत ही छोटा सिलेबस इन्होंने जारी किया गया है, हमें वेट करना है विस्तृत सिलेबस का। जैसे ही विस्तृत सिलेबस आ जाता है हमारे सामने और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं रणनीति की। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो 2013 के अंदर पंचायती राज ने जो इसका एग्जाम करवाया था 3rd ग्रेड का, उसका पेपर आपको कहीं से भी मिले आप उसको लीजिए, या उसको इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझे वहां पर कमेंट करके बताइए कि मुझे ये पेपर चाहिए। साइंस मैथ का पेपर मेरे पास अवेलेबल है, और जैसे SST हिंदी के पेपर है तो वो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे।
अगर आपको साइंस मैथ का पेपर चाहिए तो वो पेपर आपको मैं दे दूंगा 13 वाला। साथ ही इससे पहले भी जो थर्ड ग्रेड की एग्जामिनेशन हुई है उनके पेपर भी आपको कहीं ना कहीं से तो लेने हैं। अगर वो नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आपको उन प्रश्नों का कलेक्शन करना है। साथ ही जो सबसे बड़ी बात मैं अगर ये बताने वाला हूं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये जो रीट का जो मेंस का एग्जाम है, जो थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो थोड़े से लेवल के होते हैं, थोड़े हम बोल सकते हैं उनका कठिनाई का जो स्तर होता है वो अच्छा खासा होता है। तो आप अभी तक जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिसकी परीक्षा कराई है, मैं नहीं कह रहा हूं थर्ड ग्रेड की तैयारी करवाई है या थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन तो सारी पहली बार करवा रहे हैं, अब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी पेपर करवाए हैं वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के हैं, वो सब आपको कलेक्ट करने हैं और वहां से जो जो प्रश्न राजस्थान की जीके से रिलेटेड हैं उनको आपको निकाल कर लाना है, उनका कलेक्शन करना है। उस के अनुसार आप राजस्थान जीके की जो स्ट्रेटेजी है पढ़ने की वो बनाइए, क्योंकि दोस्तों राजस्थान जीके तो अथाह है, आप उसको ना तो 100 दिन में कर सकते हो ना 1000 दिन में कर सकते हो। कंप्लीट पढ़ने की तो कभी सोचना ही नहीं तो आप राजस्थान जीके में ही अटके रहोगे, ना तो आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ बन पाएगी, ना ही आपकी जो साइकोलॉजी पे पकड़ बन पाएगी, ना ही आपकी सूचना तकनीक पे पकड़ बन पाएगी, आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए राजस्थान जीके उतनी ही पढ़नी है जितना हमसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूछना चाहता है। तो उसकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी यही है कि आप जितने एग्जाम्स अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई है, भाई साहब उनके पेपर उठा के लाओ, कहीं से भी कबाड़ के लाओ, उनके प्रश्नों का कलेक्शन करो और उनके अनुसार चीजों को पढ़ने की कोशिश करो। साथ ही मैं बात करूं अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की तो दोस्तों ऐसा है कि सब अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कमजोरी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो है RBSC प्लस NCERT। इसके अलावा आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी, किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं करनी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BEd किया है, तो आप में इतनी सी तो मानसिकता होगी कि आप चीजों को, ये जो छोटी छोटी कक्षा की जो किताबें हैं उनकी चीजों को समझने की तो आप में कैपेबिलिटी होगी। तो बस आपको उतना ही करना है। मैं खुद साइंस और मैथ के लिए केवल NCERT और RBSC पर डिपेंडेंट हूं, और वैसे भी जब मैं रीट की तैयारी कर रहा था तो भी मैंने केवल RBSC की बुक ही पढ़ी थी। और यकीन मानिए मेरे 20 में से जो 20 प्रश्न विज्ञान के आते हैं और 10 तो टीचिंग साइकोलॉजी के आते हैं, तो उन टीचिंग साइकोलॉजी के तो लगभग 2 प्रश्न गलत थे। उन 20 प्रश्नों में से दोस्तों 15 प्रश्न मेरे एकदम सही थे। केवल और केवल 8 से लेकर 10 तक की मैंने RBSC पढ़ी थी। तो आपको कहीं किसी प्रकार की किसी किताब को खरीदने के लिए पैसे नहीं देने हैं। अगर आपके पास में किताबें नहीं हैं तो आप एक काम कीजिए, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे NCERT के नाम से कोई एप्लीकेशन होगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको सारी किताबों की PDF मिल जाएगी, बस आपको वहां से पढ़ना है। अब रही बात साइकोलॉजी की, तो जो आपने रीट में पढ़ा है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपको शिक्षक बिना विज्ञान पढ़ना है तो यूट्यूब पर बहुत से वीडियो अवेलेबल है। अब आपको ये टीचर नहीं देखना है कि कौन सा टीचर है, क्या है। जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है वो निसंदेह आपको प्योर कंटेंट ही दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने के बाद अगर वो गलत पढ़ा रहा है तो बेइज्जती बहुत होती है। इसलिए यूट्यूब पर तो वही चीज डालेगा जो उसने खुद ने कम से कम 10 बार पढ़ी है। तो अगर वो 2 लाइनें भी बता रहा है तो निसंदेह उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पर आएगा पढ़ाने तो उसके यूट्यूब पर तो काफी कंपटीशन है, काफी टीचर है, क्यों उसकी वीडियो को हम देखें। तो वो अपनी वीडियो के अंदर कुछ यूनिक चीज देने की कोशिश करेगा। तो आपके 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न साइकोलॉजी के आएंगे, 10 प्रश्न टीचिंग मेथड्स के आएंगे और 5 प्रश्न आपके सूचना तकनीकी के आएंगे। तो ये सारी चीजें आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको फोकस्ड जो रहना है, जो मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जो फोकस्ड आपको रहना है वो आपकी एक तो सब्जेक्ट पर रहना है और एक आपको जीके पर, राजस्थान जीके पर रहना है। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर आपको कहीं से कहीं कबाड़ने हैं। आपको मिलते हैं तो ठीक है, नहीं यूट्यूब पर भी बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप प्रश्नों का कलेक्शन कीजिए और उनके अनुसार कोई भी बेस्ट बुक किसी भी पब्लिकेशन की आप उठाइए, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन गलत चीजें नहीं बताता है आपको। तो वहां से आप उठाइए, या NCERT की जो राजस्थान से रिलेटेड जो जीके हैं उनकी किताबें उठाइए, वहां से आप चीजों को लेकर नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, पढ़िए। निसंदेह आपका थर्ड ग्रेड में आसानी से आप थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन को क्रैक कर दोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो भरपूर होंगे हमारे स्टडी व्लॉग से, और साथ ही मैं आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगा, बहुत सी चीजें ऐसे बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत आसानी से एंजॉय कर पाओगे। और आप मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि मैं भी इस सफर को एंजॉय करूंगा आप सभी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है और कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़कर समाज में कुछ नए परिवर्तन ला सके। जय हिंद, जय भारत।